बच्चों, आज हम सुगम भारती कक्षा छठवीं की दूसरी इकाई पाठ स्वतंत्रता पर वार्तालाप करेंगे। इस पाठ के बारे में जानेंगे, समझेंगे। आज का हमारा शीर्षक है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द के बारे में आप सभी को पूरी जानकारी होगी। स्वतंत्रता मतलब फ्री रहना, स्वतंत्र रहना, अपने कार्य को अपनी इच्छा के अनुसार करना। यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, जो चित्र दर्शाया गया है। इस चित्र में आपको विशेषण युक्त शब्द बताओ और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। यहाँ एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए ये मछली है, तो आपको इसका विशेषण बताना है। इसका विशेषण है मछली का काला, यानी मछली का रंग काला है, तो ये मछली की विशेषता है। अभी आपको इस शब्द को वाक्य में प्रयोग करना है। आपको यहाँ एक वाक्य लिखना होगा, मछली काली है। काले शब्द को आपको रेखांकित करना है, यानी कि आप इसमें बता रहे हो कि मछली की विशेषता क्या है। तो इसी तरह से आपको इन सभी पिक्चरों के बारे में आपको सेंटेंस बनाने हैं और उनकी विशेषता बतानी है। अभी हम आगे अपने पाठ की तरफ चलते हैं और आपको ये पाठ बहुत ध्यान से सुनना है। जनवरी माह मीन्स महीना। जनवरी माह की ठंडी भरी एक सुबह घने जंगल के बीच खड़े बूढ़े बरगद की फुनकी पर एक बूढ़ा तोता गुनगुनाती धूप सेक रहा था। यानी कि जनवरी के महीने में बहुत सर्दी पड़ती है। सुबह एक घने जंगल में एक बूढ़ा तोता एक बरगद, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक बरगद का पेड़, यानी ये फुनगी, यानी कि बरगद के पेड़ का सबसे ऊपर उसकी स्टिक का एक पॉइंट, वहां पर वो तोता बैठा था और धूप ले रहा था। उसको धूप अच्छी लग रही थी, सर्दी में सेक रहा था। सारे छोटे बच्चे आसपास ही खेल रहे थे। आसमान में उड़ते हुए गैस के लाल पीले गुब्बारों को देख एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। पास में खेल रहे तोते के बच्चे ने इसका कारण जानना चाहा कि आखिर ये बच्चे मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तोते ने उसका कारण जानना चाहा। बूढ़ा तोता कहने लगा, बेटे, बहुत साल पहले की बात है। शाम होने को थी। हम सभी संगी साथी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। गैस भरे गुब्बारों का गुच्छा हमारे करीब से गुजर रहा था कि अचानक मेरे एक दोस्त ने शरारत करते हुए मुझे धक्का दिया और मैं बुरी तरह से गुब्बारों की डोरियों में उलझ गया। गुब्बारे की डोरी यानी कि लंबे लंबे धागे बंधे हुए थे और तोता उड़ते हुए उसमें उलझ गया, यानी उसमें फंस गया। लाख कोशिश करने के बाद भी मैं अपने आप को छुड़ा न पाया। मैं हवा के झोंकों के साथ गुब्बारों शायद दूसरी दिशा में बहने लगा। दूसरी दिशा में जाने लगा, यानी कि दूसरे डायरेक्शन में जाने लगा। जिस तरफ हवा जा रही थी मैं भी उधर ही जाने लगा। मान लीजिए आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग उसी साइड में उड़ती है जिस साइड में हवा हो। अब वो तोता उसमें धागों में फंस गया तो हवा के साथ उसी साइड में जाने लगा, उसी डायरेक्शन में जाने लगा। मेरी चोंच, पैर और पंख अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में बुरी तरह लहूलुहान हो चुके थे। बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे, यानी कि खून से लथपथ हो चुके थे। ये एक हमारा मुहावरा है, आपको याद रखना है। बुरी तरह से लहूलुहान होना यानी खून से लथपथ होना। धीरे धीरे शाम गहराने लगी। शाम गहराने लगी मीन्स शाम होने लगी। गुब्बारों की हवा भी कम होने लगी और मैं अंत में गुब्बारों के साथ मैं शहर की घनी बस्ती के पीपल वृक्ष की फुनगी पर जा टिका। फुनगी मीन्स पेड़ की सबसे आखिरी पॉइंट।
गुब्बारों में से धीरे काफ़ी देर होने के बाद गुब्बारों की जो बैलून होते हैं उनकी हवा कम होने लगी और वो पीपल के पेड़ पर आके गिर गया। मैं डोरियों में फंसा असहाय हो चुका था। असहाय मीन्स मतलब मैं कुछ अपने लिए नहीं कर पा रहा था। हेल्पलेस। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मोटू नामक एक लड़का तीसरी मंजिल पर रहता था, जहाँ से पीपल के पेड़ उस पर फंसे मुझ पर उसकी नजर गई। उसने घर में पिता से मुझे छुड़ाने को कहा। यानी कि उस पेड़ के पास एक बच्चा ऊपर एक मंजिल में रहता था। उसने देखा और वो अपने पापा से कहने लगा, इस तोते को छुड़ाओ। पिता ने देखा बचाना काम नहीं है, बचाना आसान काम नहीं है, क्योंकि वृक्ष की फुनगी पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। वे पेड़ जहाँ खड़ा था उसके नीचे 4 दीवारी थी। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें यह एक उपाय सूझा कि पेड़ जहाँ खड़ा था उसके नीचे 4 दीवारी थी। 4 दीवारी मीन्स पेड़ के चारों तरफ बाउंड्री थी जिस पर कांच लगे थे। बाउंड्री के ऊपर कांच लगे थे, छोटे छोटे टुकड़े कांच के लगे थे, यानी कि उस दीवार पर चढ़ नहीं सकते थे। एक ओर गंदे पानी का नाला बह रहा था तो दूसरी ओर कचरे का बड़ा सा कूड़ादान। मोटू के पापा ने लंबी सी रस्सी उस डाल पर फेंकी और नीचे की ओर खींचते हुए कहा कि अब हम तुमको बचा ही लेंगे। मैं टूटी डाल के साथ कूड़ेदान में आ गिरा। मेरी जान बच गई। पेटू के पिता जख्मी हालत में मुझे घर ले आए, मरहम पट्टी की और पिंजड़े में रख दिया। मरहम पट्टी यानी कि उनको दवा लगाई, पट्टी बांधी जहाँ जहाँ से वो घायल हो चुका था, और उनको एक पिंजड़े में रख दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने ना पानी पिया और ना ही चोंच में दाना लिया। मोटू ने रात में पिताजी से 15 अगस्त का महत्व पूछा। पिताजी ने कहा, स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार हर कार्य करने की सुविधा। मोटू ने सवाल किया कि क्या यह आज़ादी सभी के लिए होती है? पिता ने बताया कि यह हम सभी का अधिकार है। अधिकार मीन्स हमें ये सबको मिलना चाहिए। दूसरे दिन सुबह मोटू मेरे पिंजड़े के पास आया और उसने कहा कि देखो मित्र, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ तो मैं शीघ्र ही आज़ाद कर दूंगा। मुझे मोटू की बात समझ में आ गई। कुछ दिनों बाद 15 अगस्त की सुबह मोटू नए जूते पहने हाथ में तिरंगा लेकर पाठशाला चला गया। जाते समय मोटू ने अपना वादा पूरा किया, यानी कि वादा पूरा किए यानी कि मुझे छोड़ दिया, मुझे स्वतंत्र कर दिया। एक पंछी जो होता है उसे आकाश में उड़ना बहुत अच्छा लगता है, वही उसकी लाइफ होती है। हम इस पाठ से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें किसी भी पक्षी या जानवर को घर के अंदर बांध कर नहीं रखना चाहिए। तो मोटू को भी वही चीज़ अच्छी लगी और उसने उस पंछी को छोड़ दिया। अभी हमारा ये आगे का अभ्यास है जो कि आपको करना है। यहाँ पर लिखा है शब्द वाटिका, यानी कि हमारे नए शब्द, इस शब्दों के अर्थ। फुनगी यानी डाल का सिरा यानी कि आखिरी पॉइंट। घना यानी गहरा। कोशिश यानी प्रयत्न। मुहावरा लहू लुहान होना, बुरी तरह से जख्मी होना। यहाँ पर विराम चिन्ह रहित अनुच्छेद में विराम चिन्ह लगाओ, यानी कि ये विराम चिन्ह दिए गए हैं यहाँ पर, इनको आपको ध्यान से देखना है और इसके अंदर आपको प्रयोग करना है। कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर आएगा, आपको ये करना है। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न पशु पक्षियों की बोलियों की नकल सुनाओ।
आपको कुछ पक्षियों की, जो भी आपको पक्षी की आवाज़ अच्छे से आती है उसको बोलने की कोशिश करो और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुनो कि आपने किस पक्षी की आवाज़ कितनी अच्छी निकाली है। नेक्स्ट, अपने साथ घटित कोई मज़ेदार घटना बताओ। मज़ेदार घटना यानी कि जिस घटना में आपने एंजॉय किया हो, मस्ती की हो, या आप किसी अपने रिश्तेदार के फंक्शन में गए हों, किसी प्रोग्राम में गए हों, या आपने स्कूल में मस्ती की हो, दोस्त के साथ की हो, किसी की जन्मदिन पार्टी में की हो, ऐसी कोई आपको घटना सुनानी है। वाचन जगत से, वाचन यानी कि पढ़ना, यानी कि कोई किताब पढ़ना। प्रेमचंद की कोई एक कहानी पढ़ो, उसका विषय बताओ। बाघ बचाओ परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त करके लिखो। बाघ बचाओ यानी कि हमें एनिमल्स को बचाना चाहिए। अभी हमारे देश में से बाघ की संख्या बहुत कम होती जा रही है, हम उसको कैसे बचा सकते हैं इसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है और कक्षा में इस पर वार्तालाप करना है। सदैव ध्यान रखो, प्राणियों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। प्राणी यानी एनिमल्स, जानवर, पशु पक्षी। संरक्षण करना यानी उनको बचाना हमारा कर्तव्य है, हमें उनको बचाना चाहिए। उनके अंदर भी वही भावना होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं। आपको ये काम करना चाहिए। यदि प्राणी नहीं होते तो इस बात पर आपको चर्चा क्लास में करेंगे। विलुप्त होते हुए प्राणियों तथा पक्षियों की जानकारी प्राप्त करके सूची बनाओ। विलुप्त यानी कि जो अभी हमारे वातावरण से प्राणी खत्म होते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। आपने उन जिनके बारे में अपने मम्मी पापा दादा दादी से सुना है और आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन प्राणियों और पक्षियों की जानकारी प्राप्त करके आपको लिखना है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले किसी अनोखे जीव की जानकारी प्राप्त करो, किसी भी एनिमल्स की। निम्नलिखित शब्दों को रोमन लिपि में लिप्यांतरण करना है, यानी कि आपको उनको लिखना है रोमन लिपि में। रोमन लिपि यानी कि ABCD। हमारी हिंदी में कौन सी लिपि है? देवनागरी है। तो रोमन लिपि यानी कि ABCD में हमें लिखना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि महल, MAHAL यानी महल। अभी मान लीजिए यहाँ पर नेवला लिखा है तो आप लिखोगे NEVALA, नेवला। आपको इस तरह से रोमन लिपि में लिखना है। ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ।